को आपका अपना चैनल द मिशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। यहाँ काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ठीक है, आंसर रहेगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन H और हीलियम He। बात किया जाए तो 70% हाइड्रोजन होता है। किसी भी तारे में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम होता है। ठीक है, 70%, इस बात से हम करें तो 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम रहता है। ठीक है, और अन्य गैस जो छोटे छोटे मात्रा में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? 7 GS87 जीसैट 7 पहला सुरक्षा सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधे के पत्तियों में पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर खून होता है? तो इसका आंसर रहेगा 5 लीटर। ठीक है, 5 से लेके 6 लीटर तक एक वयस्क मानव के में खून रहते हैं। ठीक है, दूसरा, क्वेश्चन है, मैकैफे क्या है? MCF कैफे, MCA माई कैफे क्या है? ठीक है, ध्यान देंगे। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। माई कैफे का एंटीवायरस आता है ना, देखते होइएगा फ्री में जो कंप्यूटर, अब HP ने खरीद लिया है इसको एक्चुअली। तो अब HP के कंप्यूटर या डेल के कंप्यूटर में स्टार्टिंग में इसको डाल के देते हैं, लेकिन पहले जो फ्री वाला होते थे एंटीवायरस, जो माई कैफे होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पे पहला SMS भेजा गया था? कौन सा नेटवर्क था जिसमें पहला SMS भेजा गया था? तो कौन सा कंपनी था? वोडाफोन। कौन सा है? वोडाफोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, विख्यात सांची के स्तूप किसने बनवाया था? ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? किसने बनाया था? अशोक। मौर्य साम्राज्य का तीसरा नरेश था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये बिंदुसार अशोक के पिताजी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रसायन है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा चीज है? ध्यान देंगे, कौन सा है? बैटरी। ठीक है,
ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी करंट को, एसी करंट को, एसी करंट को ही निम्न से उच्च करता है, ठीक है, और उच्च से निम्न, ठीक है, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, इसी को घटा बढ़ा करता है, उसको क्या करता है, घटा बढ़ा करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, मशीन द्वारा एनर्जी लेता है उसको ट्रांसफर करता है करंट में, ठीक है, जनरेटर। पहिया, सभी जानते हैं कि पहिया क्या करता है, पहिया घूमता है, गति ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, ठीक है, पहिया। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध इतिहास से है वही संबंध गणित के संख्याओं से है, ठीक है। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, देखिए, इतिहास से है, इतिहास में क्या होता है, इतिहास में घटना है, और गणित के संख्या में भी क्या होता है, घटना है, ठीक है। सॉरी, इसका क्वेश्चन ये है कि गणित के संख्या, गणित में क्या होता है, संख्या है, तो इतिहास में क्या होता है, घटना है, ठीक है। ये आंसर रहेगा इसका, घटना है, ठीक है। युद्ध, तारीख, इतिहास में तारीख भी होते हैं, ठीक है ना, मेन संख्या से गणित बना रहता है तो घटना मेन उसमें इतिहास में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेंगे अपन, पूरक क्या है, पूरक मतलब क्या होता है, वैसा कोण जिसका दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इसका ट्रिक से बनाएंगे, देखिए, पूरक कोण कह रहा अनुपात है, तो 2 और 3 5, कितना हो जाएगा इसमें, 5x मान लेंगे कि कोण x है, 5 बराबर 90 डिग्री, तो x के मान कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18, छोटा और 18, तो इसमें से छोटे कोण के वर्ग के बड़े कोण के वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्ग इसको कीजिए, तो वर्ग में कितना हो जाएगा, 4 और 9, तो अब देखिए 4 और 9 हो जाएगा, इसका ये कितना हो जाएगा, 4 और 9, इसका आंसर सीधे हो जाएगा 4 और 9। अगर कोई कोण का मान पूछता तो अपना ये 18 से गुना करके बता देते, ठीक है, ट्रिक है। ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, मैं मैथ का सेट भी आप लोगों के बीच लाऊंगा। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, हम लोग सभी की रानियां होती है या राजा होते हैं, तो अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है ये अपन ध्यान देंगे। तो किसे कहा जाता है, कोची को, किसको कहता है, कोची को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यांगल ट्रांसगो, ठीक है, यांगल ट्रांसलो का प्राचीन नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, प्रचलित नाम क्या है, किसका नाम है, तो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र को, ठीक। एक ध्यान देंगे, यांगलो सांगपो, यांगलो सांगपो, इसको ट्रांगलो है लेकिन इसका नाम है सांगपो, ठीक है, सांगलो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलता है, कहाँ से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलता है तिब्बत के, ठीक है। और तिब्बत में इसे सांपू कहा जाता है और असम में दिहांग कहा जाता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो, ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो, ठीक है, और असम में इसको कहा जाता है दिहांग, ठीक है, असम में इसको कहा जाता है दिहांग, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिस्ट में लेते हैं अपन कि औसत कितनी बार बिजली धरती पे गिरती है, कितनी बार धरती पे गिरती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे, तो कितना है,
प्रति सेकेंड 100 बार गिरना जो चाहे बिजली, तो कितने बार गिरेगा? बिजली गिरता है ना, तो प्रति सेकेंड 100 बार गिरता है, इसलिए बहुत तेज़ झटका लगता है। ठीक है, बहुत तेज़ झटका लगता है, ये ध्यान देंगे अपन। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक मतलब खड़िया, चौक या खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ये ध्यान देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम पूछा जाता है, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम पूछा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है? CaSO4, इसका होता है COSO4 इंटू 2H2O। अगर लगा है तो ये जिप्सम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम। और इसमें अगर हाफ लगा दिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, ये 2H2O के जगह पर हाफ H2O हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। जो हड्डी जोड़ने में, जब किसी बच्चे का या किसी आदमी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो वो प्लास्टर कराते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए, इसमें अलग करने वाला है मक्खी भोजन। जैसे कि मलेरिया क्या है? मच्छर से काटने से मलेरिया बीमारी होती है, तो ऐसा खोजना पड़ेगा जिसका वाहक हो। ठीक है, ऐसा वाहक हो। तो क्या है? सड़क दुर्घटना। जरूरी थोड़ा ना कि सड़क पे होता है लेकिन मक्खी भोजन में पड़ता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना करता है। कटाव मिट्टी से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है? तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अगर न्यायपालिका व्यवस्था है, कार्यपालिका से उस पर प्रधानमंत्री फोकस नहीं दे सकता। जो अपने ये क्या कहते हैं, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है या किसी भी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है, उसको ये नहीं कर सकता कि आप ये फोर्स दीजिए कि ये ऐसा जजमेंट दीजिए राम मंदिर या किसी चीज़ मंदिर पे आप ऐसा जजमेंट दीजिए, ऐसा नहीं कह सकता। उस पर कार्यपालिका फोकस नहीं दे सकता, उससे स्वतंत्र है। तो ये बात तो सही है, एकदम राइट है। लेकिन न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती, ऐसा नहीं है कि भैया न्यायपालिका सरकार का समर्थन करेगा, उसकी योजना में कार्यवाही में मदद भी करेगा, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर गलत है, ये गलत है। दूसरा तो क्या हो सकता है? आर सही है, सॉरी ए सही है और आर गलत है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक, देखिए, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का क्या नाम है? इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, कि जैक थॉर्थ ने, हैरी पॉटर सीरीज है उसमें जैक थॉर्थ नामक लेखक है, उसने 2016 के मध्य में क्या लिखा है? ठीक है, तो उसने क्या लिखा है? हैरी पॉटर एंड दी कास्ट चाइल्ड, हैरी पॉटर एंड दी कास्ट चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड के बारे में उन्होंने, उसी सीरीज में चाइल्ड के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, और हैरी पॉटर के श्रृंखला के संस्थापक कौन है? जेके रॉलिंग। क्या है? जेके रॉलिंग हैरी पॉटर श्रृंखला लिखे थे। ठीक है, ये अपन ध्यान देंगे। चल, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है? स्पर्धा मतलब कंपटीशन कम हो,
जिस बाजार में कंपटीशन कम हो, मतलब कहते हैं एक ही दुकानदार है और ग्राहक बहुत सारा है, तो उसमें क्या कह सकते हैं, नहीं कहते उसका मोनोपोली है, तूती बोलता है उस दुकानदार का, तूती बोलता है, मोनोपोली है, ठीक है, तो उसको क्या कह सकते हैं, मोनोपोली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किससे अधिकार प्रदान करता है, किसको अधिकार प्रदान करता है, 29 क्या है, अल्पसंख्यक के हित में सुरक्षा, अल्पसंख्यक जितने भी भारत में उसके सुरक्षा कौन करता है, अनुच्छेद 29, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी। श्रीलंका जब राष्ट्र बनी तो पहली राजधानी कौन थी, अनुराधापुरा, ठीक है। अब इसकी राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरम है, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, 2 राजधानी है इसकी। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, सिरोसिस रोग कौन सी है, जिगर को, कौन सा करता है, जिगर को, ठीक है। अब कुछ बताते हैं आपको। हैजा किसको प्रभावित करता है, हैजा करता है आंत को, ठीक है, हैजा आंत को करता है। क्षय रोग, टीबी जिसको कहते हैं क्षय रोग, टीबी होता है, तो उसको किसको प्रभावित करता है, वो करता है फेफड़ा को, फेफड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है। और प्लेग, फेफड़ा और कॉक, फेफड़ा के पैर, कॉक के दोनों फेफड़ा को करता है। प्लेग क्या है, मेन रूप से फेफड़ा को ही करता है, प्लेग और क्षय रोग, ठीक है। और कोढ़ तंत्रिका तंत्र को, कोढ़ जो है ना तंत्रिका तंत्र को करता है। सिफिलिस सीसन को समझ ही गए होंगे, अब बता नहीं सकते। गनोरिया मूत्रमार्ग को, गनोरिया जिसको होता है मूत्रमार्ग में दिक्कत हो जाते हैं। निमोनिया फेफड़ा को, ठीक है, मतलब फेफड़ा से बहुत संबंधित है। निमोनिया जो है बच्चों में होता है और बड़ों में होता है क्षय रोग या प्लेग होता है, ठीक है। टाइफाइड आंत को, टाइफाइड आंत को, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 13 अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित है, राजा भोज यही भोपाल की है, कहाँ से संबंधित है, परमार वंश से, ठीक है, परमार वंश से। भोजपुर शहर बसाया था किसने, राजा भोज ने, ठीक है। और धार नगरी में सरस्वती का मंदिर बनाया, धार नगरी में सरस्वती माता के मंदिर किसने बनाया, तो राजा भोज ने, ये ध्यान देंगे, ठीक। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल, पाल वंश के संस्थापक, पाला हो गया लेकिन पाल है, गोपाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या की बढ़ोतरी की गई, कितना की गई, 50 दिन, ठीक है। अब 100 दिन की गारंटी हो गई है, पहले 50 दिन थी, बढ़ा के 50 किया, लेकिन अब उसकी होगी कि 100 दिन भैया गारंटी देना ही देना है, उसको रोज़गार देना है साल में। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की उपाधि किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा गुरुदेव, ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते समय इनके लाठी और डंडे से प्रहार किया था, जिनमें इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। नेहरू जी के बारे में आप जानते ही है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन लेंगे,
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? बहुत संयुक्त राष्ट्र उत्पाद है, संयुक्त मिला जुला उत्पाद है, एक ही उत्पाद में बहुत कुछ बेच रहा है, बहुत कुछ बेच रहा है, तो उसको क्या कह सकते हैं? उत्पाद की गठरी नहीं कहते। एक बोरी भर के उत्पाद ले आया है, बहुत सारा मिला जुला है, तो इसका आंसर से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगला देते हैं। कह रहा है हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, गर्म और आर्द्र में सहज महसूस करते हैं। ठीक है, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। तो क्या है, हम ऐसा थोड़ी ना कि गर्म और आर्द्र जलवायु दोनों सहज महसूस करते हैं। गर्मी आएगा तो जला देगा और एकदम ठंडा आएगा तो शीतला हो जाएगा, तो ऐसे महसूस तो करते नहीं। कम गर्म और कम ठंडा में हम सहज महसूस करते हैं, जो नॉर्मल बसंत ऋतु वाला होता है। पसीना आर्द्र जलवायु में तेज़ी से सूखता है, ऐसा भी नहीं है कि भैया पसीना ठंडा में जल्दी से सूखेगा, ऐसा तो है नहीं। पसीना तो आता है ना काम करने के लिए, धीरे धीरे सूखता है, तो ये दोनों गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? दोनों गलत। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है, एक पूरक के आधे से 30 अधिक है। ठीक है, एक पूरक है उसके आधे से 30 अधिक है, तो पूरक क्या हो सकता है? -90, 90 माइनस एक्स, मान लीजिए कि एक्स उसके आधा और प्लस 30 अधिक है। यही बात है ना, कहा यही बात कहा कि भैया 30 अधिक है। तो अब चलिए, और एक से कोई एक्स वाला है, यही कोण है ना कि अपने पूरक एक्स, दो कोणों का जोड़, पूरक मतलब क्या? दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस एक्स, तो ये देखिए 2x बराबर हो जाएगा अपन 90 माइनस एक्स और प्लस 30 तो है ही, तो ये x आ जाएगा 3x बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 40, x के मान 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपन 2 भेजे, ये इधर घट, ये इसमें भी 2 आएगा, तो ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। तो 60 और 90 150 के डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, x के मान 50 हो जाएगा। तो छोटे कोण और बड़े कोण के बीच अंतर कितनी है? तो कितनी अंतर है? तो देखिए, छोटा हो जाएगा 50 और बड़ा, देखिए बड़ा अपन जब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? बड़ा 40 हो जाएगा। 90 माइनस 50 तो 40, तो 40 में से 50 दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10। ठीक है, क्लियर है। 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था? जो वहाँ के वित्त मंत्री थे, R.K. संगमुखम चेड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ध्यान देंगे। कौन सा नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो जीवन रेखा है। अब देखिए CO2, इसको कहते हैं CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2। ठीक, ध्यान देंगे। ओजोन का रासायनिक फार्मूला, ओजोन का क्या है? O3। क्या है? O3। ठीक, इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, इसको ऑक्सीजन कहते हैं और इसको कहते हैं ओजोन। ठीक है, O4 को कुछ भी नहीं कहते। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? सील मछली है, वो आवाज करता है,
वो आवाज़ को क्या कहते हैं अपन, ठीक है, तो बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क। आवाज़ जो करता है उसको कहते हैं बार्क, ठीक। और कुत्ते के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। कुत्ता जो भौंकता है ना, उसको भी अपन बार्क ही कहते हैं। मछली में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। जो मछली है ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान देंगे अपन, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर सजेशन हो कुछ तो सजेशन भी देंगे। मैं भी आपका दोस्त ही हूँ, आप सजेशन देंगे, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा और उसको सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। स्टेनस स्टील का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, किसने किया था? तो ये ध्यान देंगे, हैरी ब्रियली। इसको बिरयानी याद रख सकते हैं कि स्टेनस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ब्रियली, ठीक है, हैरी ब्रियली, ये ध्यान देंगे। चलिए अगले कुछ, एटीएम का विस्तार सभी जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त, लेकिन हमने एक सेट पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों के बीच में आ सके, ठीक है। पानीपत के तीसरी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया था? इजी क्वेश्चन, आप बता ही देंगे, मराठा के बीच में, ठीक है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ध्यान देंगे, 3 जून 1947 को, कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बंटवारे के दायित्व मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा। क्वेश्चन है, किसे अपनी नॉर्मल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार मिले? ये तो आप मैन बुकर पुरस्कार अभी जो मिला है 2023 का, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपको आंसर बता दूं, ऐसे कोई नहीं। मॉर्नल जेम्स, ठीक है, मॉर्नल जेम्स। उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्वविख्यात प्रमुख संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया। रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया, कौन सा है? न्यू वाशिंगटन्स कैसल्स, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम, कहाँ खेले गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ खेले गए थे? तो डरबन में। कहाँ खेले गए थे? डरबन में खेले गए थे, ठीक है, डरबन। चलिए, डरबन दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी जो है उसको किससे प्रयोग किया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो बिल्लो के लकड़ी से, ठीक है, किससे बनाया जाता है? बिल्लो के लकड़ी से। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न चुने, अलग चुनने की प्रयास करें, कौन सी रहेगा? देखिए, कॉफ़ी, तंबाकू और गन्ने, ये खरीद बिक्री वाला फसल है, ठीक है, व्यापारिक फसलें हैं। लेकिन चावल जो अपने उसकी फसल है, ठीक है, चावल ये व्यापारिक कहने का मतलब है ये नकदी फसल है, ठीक है, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना व्यापारिक वाला खेती करना है। कॉफ़ी तंबाकू चला मतलब नकदी फसल है और ये अपनी देहाती फसल है, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, बैड कंडक्टर है? नहीं कहते हैं इंग्लिश में बैड कंडक्टर है भैया, गुड कंडक्टर ऐसे बोलते हैं ना। तो कौन सा रहेगा? लकड़ी। तो हीरा में तो प्रभावित करता है थोड़ा थोड़ा, पानी में भी करता है, माइका भी करता है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बैड कंडक्टर है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से बड़ा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, यही वाला अधिकतन वाला, ये बहुत पूछने लगा है आजकल। तो चलिए, केचुए कृषि के लिए उपयोग नहीं है, एकदम गलत है भैया, ये तो किसान का मित्र ही कहा जाता है। किसान को मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देता है और नरम बनाते, एकदम राइट है। तो इसमें क्या हुआ, ये सही है और ये गलत है। देखिए कौन सा सही है, ये हो जाएगा अपना, देखिए
ए गलत और आर सही, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूँगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब।